वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बुक से ही मेथड्स करेंगे। अलग अलग हमारे पास टिप्स है जिसमें कि हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेसल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ वेसल फंक्शन। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वेसल फंक्शन में चेंज करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेसल फंक्शन। ठीक है, तो हम बुक से देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, ये आपका 2.35 पेज पे है। टिप्स टू रिड्यूस द इक्वेशन टू वेसल इक्वेशन एंड टू सॉल्व दैन। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस को चेक करना है। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होएगी उसके अंदर हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि वो रिड्यूस हो जाए वेसल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन की टाइप देखनी है। अगर हमारे पास में इस तरीके की इस टाइप की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन होती है तो वहाँ पर हमने टी को पुट करना है के एक्स, और उसके बाद में हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है और वेसल फंक्शन में चेंज करना है, वेसल इक्वेशन में चेंज करना है। अगर इस तरीके की इक्वेशन होती है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने ये सारी इक्वेशंस भी याद रखनी पड़ेगी और इसके अंदर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में ये चार आपके पास इक्वेशंस दी हुई है, चारों के अकॉर्डिंग इक्वेशंस भी गिवन है और इन चारों के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके वेसल इक्वेशन में रिड्यूस करना है गिवन इक्वेशन को, वो भी दिया हुआ है। अगर ये इक्वेशन है हम टी को के एक्स पुट करेंगे। अगर सेकंड टाइप की इक्वेशन है तो यहाँ पर हम यू को वाई को यू एक्स की पावर अल्फ़ा पुट करेंगे। अगर हमारे पास में ये थर्ड टाइप की इक्वेशन है तो यहाँ पर हम टी को एक्स की पावर 1/m पुट करेंगे, जहाँ पर m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2/r+1। r क्या है यहाँ पर, x की पावर r है। ठीक है, फोर्थ टाइप की इक्वेशन है तो यहाँ पर हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को ये वैल्यूज पुट करके हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दी हुई इक्वेशन एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है। फर्स्ट टाइप की इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस दिस, तो ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन नहीं है। सेकंड टाइप की इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास में डी वाई डी एक्स में 1 - 2 अल्फा है एंड सो ऑन है। थर्ड इक्वेशन में देखिए एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे अगर हम 1 लेके चलते हैं बिकॉज सी इज हेयर कॉन्स्टेंट, सो सी को अगर हम 1 लेके चलते हैं तो 1 सी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ये वाली जो इक्वेशन है वो सेम है। यहाँ पर अगर इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स ये तो गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 की पावर 2 एक्स की पावर 0 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड टाइप की हमारे पास इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया है तो दिस इज ऑफ थर्ड टाइप इक्वेशन। सो यहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी को हमने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की पावर 1/m। ठीक है, जहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, 2/r+1। तो सबसे पहले हमने r निकालना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया है तो आपके पास में r की वैल्यू क्या आ रही है, इन इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद में हमारे पास में r की वैल्यू क्या आ रही है, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास में 0 आ रही है। अब हमें निकालना है m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2/1, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 2। अब हमने t को क्या पुट करना है, t को हमने पुट करना है x की पावर 1/m, m इज़ 2, सो x की पावर 1/2। ठीक है, अब हमने t को x की पावर 1/2। तो ये सब्स्टिट्यूशन तक हमने देख लिया। इक्वेशन किस टाइप की थी, थर्ड टाइप की इक्वेशंस थी, उससे कंपेयर किया हमने और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t को x की पावर 1/m पुट करना है, m की हमने वैल्यूज निकाली विच इज़ इक्वल टू 2, सो t इज इक्वल टू x की पावर 1/2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसको रिड्यूस करना है वेसल इक्वेशन में। अब वेसल इक्वेशन में किस तरीके से रिड्यूस करेंगे हम, अब हम इसमें क्या करेंगे, t हमारे पास क्या आ गया x की पावर 1/2, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज t इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2 रूट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1/2, और रूट x किसके इक्वल है, t के, तो 1/2t।
अब हमें क्या वैल्यूज़ निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है और इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास में एज टीज रहेगा, डी टी बाई डी एक्स हमने अभी फाइंड आउट किया है, डी टी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास 1/2t, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2t इंटू में डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी का ही हम डेरिवेटिव करेंगे अगेन। तो 1/2 कॉन्स्टेंट को हमने कॉमन निकाल लिया, 1/2 एज टीज इसका हमने डेरिवेटिव कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, डी टी बाई डी एक्स, प्लस इसका डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू -1/t स्क्वायर, एंड इनटू में क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, एंड साथ में हमारे पास डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, इन सभी की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं दोनों साइड में, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1/t डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स इज 1/2t। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1/t डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एंड डी टी बाई डी एक्स इज 1/2t, दिस इज 1/2t, एंड -1/t स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स इज अगेन 1/2t इंटू में डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई है, सारी वैल्यू हमने ऊपर से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इस 2 को भी अंदर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा -1/4 टी की पावर 3 डी वाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, जो हमारे पास में गिवन इक्वेशंस थी, ठीक है, जो गिवन इक्वेशंस थी उसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अब पूरी इक्वेशन को क्योंकि हमने टी में कन्वर्ट कर दिया है, तो पूरी इक्वेशन में जहाँ एक्स है उसको भी हमने चेंज करना पड़ेगा टी में, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर टी के रिस्पेक्ट में निकालें दोनों साइड, अगर हम इसमें स्क्वायर करने हैं, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अब सेम ये वाली जो इक्वेशन है उसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/4 वाई। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जो है उसी को हम रिड्यूस करें, ये इक्वेशन अब हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/4 टी स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा डी टी स्क्वायर -1/4 टी क्यूब डी वाई बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 1/2t डी वाई बाई डी टी, एंड अगेन 1/4 वाई, तो 1/4 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से टी स्क्वायर से एक तो ये टी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी की पावर 1 हो जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 में सॉरी ये वाला नहीं, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो हमारे पास में डेरिवेटिव में। ठीक है, तो ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/4 डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड -1/4 टी डी वाई बाई डी टी एंड प्लस 1/2t टी वाई बाई डी टी प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, उस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे पास में ये इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब अगर पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमने क्या करना है वेसल इक्वेशन में इसको चेंज करना है, तो पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टी से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाई डी टी एंड प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या होगी, दिस इज़ अ वेसल इक्वेशन, और ये वेसल इक्वेशन अगर हम टी स्क्वायर -0 लगा देते हैं ये आ जाती है, तो दिस इज़ अ वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, विच इज़ अ वेसल इक्वेशन
ये वेसल इक्वेशन है और यहाँ पर ऑर्डर किस ऑर्डर की है, ज़ीरो ऑर्डर की, वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। ठीक है, तो वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो अगर हमारे पास इक्वेशन में, तो हमने रिड्यूस कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना था, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो ये जो हमने 2.9 पेज पे जो समरी पढ़ी थी इसी चैप्टर में, वहाँ पे हमारे पास में अगर इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर की है तो उसका सॉल्यूशन भी था, एन ऑर्डर की है तो उसका सॉल्यूशन भी था। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या गिवन था, इट्स सॉल्यूशन हमारे पास आता है y इज इक्वल टू, इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू आ रहा है C1, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर की है तो J नॉट टी एंड प्लस C2 y नॉट टी। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। अब यहाँ क्योंकि हमारी इक्वेशन जो थी वो किस फॉर्म में गिवन थी हमें, x की टर्म्स में और y की टर्म्स में, तो यहाँ पर हम इस t को भी दोबारा से उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में रूट ऑफ x था t एंड प्लस C2 y नॉट रूट ऑफ x। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन वेसल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके अगर या तो एग्जांपल्स में आपको गिवन होएगा कि ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद में वेसल इक्वेशन में उसको चेंज करना है एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर नहीं है तो अभी जो हमने चार इक्वेशंस को डिस्कस किया था शुरू में, उन चारों इक्वेशंस को आपने ध्यान रखना है, उनमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उसी तरीके से हम अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम हमने क्या करना है, इक्वेशंस को चेंज करना है वेसल फंक्शन में, और एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेसल फंक्शन। ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dy by dx प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है कि जो ये चार इक्वेशंस थी उसमें से ये किस फॉर्म की इक्वेशन है। तो पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई है, अगर हम एलसीएम लेते हैं एक्स का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी इसी टाइप की है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4, कोई भी कांस्टेंट अगर ले लेते हैं हम, एक्स की पावर 4, इसको हम लिखते हैं एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे टी को के एक्स। अब इसके अंदर के भी एक्स है और एक्स भी एक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी को हम क्या पुट कर देंगे, एक्स इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू टी को हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, टी को हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। 2x को हम चेंज करते हैं, अगर टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट टी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अब हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद में हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद हमने निकाला है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स सेम उसी तरीके से आएगा जैसे हमने लास्ट सम में निकालना है, डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये आ जाएगा 2 रूट टी डी वाई बाई डी टी। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। उसी रूल से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रूट टी और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड इंटू में डी टी बाई डी एक्स प्लस हमारे पास में डी वाई डी टी सेम आएगा और इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट, ये आ जाएगा 1 बाई रूट टी एंड डी वाई बाई, ये आ जाएगा डी, अब टी के रिस्पेक्ट में किया है तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई आया डी टी बाई डी एक्स इंटू में क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, ये आ गया। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। डी टी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया था, 2 रूट टी। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, 2 रूट टी इंटू में 2 रूट टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई रूट टी एंड डी टी बाई डी एक्स क्या है, इंटू में 2 रूट टी डी वाई बाई डी टी। ठीक है, रूट टी से रूट टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 to 4 इंटू में रूट टू इज टी
डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी टी। ये वैल्यू निकाली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। इसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स, तो ये दोनों हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सारी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड टी की जो हमने वैल्यूज़ निकाली एक्स स्क्वायर, वो सारी वैल्यूज़ हमने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4t² वाई बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर एंड प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में 2t डी वाई बाई डी टी एंड प्लस ये भी क्या आ जाएगा 2t डी वाई बाई डी टी। तो इसको 2t प्लस 2t ये आ जाएगा 4t। ठीक है, प्लस 4t² माइनस n² y इज इक्वल टू 0। 4 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गई t² d² y बाई डी टी स्क्वायर प्लस t dy बाई डी टी एंड प्लस t² माइनस n² y इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ वेसल इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। सो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू c1 JNT क्योंकि t का फंक्शन है प्लस c2 YNT। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये n हमारे पास में क्या है, अगर दोनों तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हमारे पास में इंटीग्रल वैल्यू है n, अगर इंटीग्रल है तब तो ये सॉल्यूशन होता है अगर n इज़ इंटीग्रल। ठीक है ना, ये हमने n इज़ इंटीग्रल तब तो ये सॉल्यूशन आएगा। अगर n इंटीग्रल नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है j माइनस एक्स। तो ये उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा c1 JNT प्लस c2 j माइनस NT। ठीक है, ये कब आता है, जब n इज़ नॉन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा गिवन क्वेश्चन क्या था, x और y में था, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे t की। तो ये क्या हो जाएगा x², दिस इज ऑल्सो x² एंड x²। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द बेसल फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास में, उसको हमने करना है। अगर एग्जाम्पल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ये सब्स्टिट्यूट करके हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो आपने वही सेम सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद मेथड सेम है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और गिवन जो फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन की उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है एंड उसको हमने वेसल इक्वेशन में रिड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जांपल है, बाय द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू u अपॉन रूट एक्स। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हमने वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट करना है एंड शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। सेम आपको गिवन है कि यहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उसी को सेम सब्स्टिट्यूट करके डी वाई बाई डी एक्स d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पुट क्या करना है, y को u अपॉन रूट एक्स, यानी कि u x की पावर -1/2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू u, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2 एंड प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा u का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2 du बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हमने निकालना है d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली a इंटू वी का फॉर्मूला लगा के, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 u, इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2 x की पावर -5/2 एंड प्लस -1/2 du बाई डी एक्स, और ये एज इट इज़ आ जाएगा x की पावर -3/2। ठीक है, सिमिलरली इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 d² u बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस इसका आ जाएगा -1/2 x की पावर -3/2 du बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब इनकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास में सम दिया उसके अंदर हम गिवन इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स एंड t² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशंस आ गई। ठीक है,
अब इसमें से हम देखते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो हमारी कैंसिल आउट हो रही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास में आ जाएगा, सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव वाला देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की सिंगल यही टर्म है, और यहाँ पर x जो है उसकी पावर क्या है, -1/2। ठीक है, x की पावर -1/2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे +2 से, तो x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/2। 3/2 du/dx²। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। अब हम देखते हैं du/dx वाली क्या टर्म है। तो ये टर्म आ रही है हमारे पास में, ये सेम ही टर्म्स आ रही है, यानी कि -du/dx, x की पावर -3/2 और +2 कर देंगे हम इसके अंदर पावर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगी, साथ में क्या आ रहा है हमारे पास में x2। ठीक है, और दूसरी टर्म ये वाली आ रही है, इसके अंदर भी x मल्टीप्लाई है। दूसरी टर्म आ रही है हमारे पास में du/dx, और x की पावर हमारे पास में क्या है, 1/2। ठीक है, ये पावर सारी। अब हम देखते हैं कि सिंपल u वाली जो टर्म है वो कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास में। u वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये वाली टर्म्स आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम पावर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 +2, ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर -1/2। ठीक है, x की पावर -1/2 u इंटू में क्या आ रहा है, इंटू में 3/4, ये वाली टर्म आ गई। और एक टर्म हमारे पास में ये आ रही है -1/2 u, x की पावर, यहाँ पर भी x की पावर क्या आ जाएगी, +1 हो जाएगी ये, तो ये भी x की पावर आ जाएगी -1/2। ठीक है, दूसरी टर्म्स हमारे पास में ये आ रही है, यहाँ पर आ रही है प्लस u x की पावर -1/2 इंटू में आ रहा है x² -1/4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस क्या आ गई, x की पावर 3/2 d²u/dx², और वो टर्म्स आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगा -x की पावर 1 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, x की पावर 1/2 du/dx, एंड प्लस ये भी आ रही है x की पावर 1/2 du/dx। तो ये प्लस माइनस में टर्म्स है, ये कैंसिल हो जाएगी। दूसरी टर्म में हम ये कॉमन निकाल, सभी के अंदर x की पावर -1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं आगे वाली टर्म्स। इसमें आ जाएगी x की पावर 3/2 d²u/dx² प्लस कॉमन क्या निकालें, u, x की पावर -1/2 को कॉमन निकालिए, अंदर क्या टर्म रह रही है, -1/2। ठीक है, एंड प्लस x² -1/4, और ये टर्म क्या आई थी, 3/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ये टर्म्स हमारे पास में बाकी बच गई कैंसिल आउट होने के बाद में, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में ये टर्म्स बच गई। अब यहाँ से भी अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशंस में हमारे पास में क्या रह जाएगा, ये तो सेम रहेगा, x की पावर 3/2 d²u/dx²। ठीक है, प्लस u x की पावर -1/2, इस टर्म से ये कैंसिल हो जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, x की पावर 2 इक्वल टू 0, ये वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये -1/2 आया है, और इस इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, +1/2 आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x की पावर, अगर हम x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई पूरी टर्म्स को डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, x d²u/dx² एंड प्लस यहाँ पर भी x की पावर 1/2 से कर दिया, तो ये आ जाएगी वैल्यू ux विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशंस बची है। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है उसके लिए हम बुक में से एक आर्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बुक के पेज नंबर 2.32 पर हमारे पास में इक्वेशन है, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, रिडक्शन ऑफ टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है। ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसको हमने वेजल इक्वेशन में, वेजल फॉर्म में चेंज किया, और उसके बाद में फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो किस तरीके की, देखिए, x d²y/dx² प्लस c dy/dx प्लस k²xy इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास में x की पावर r/y इज इक्वल टू 0। आपने ये दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखना है, और इनका रिजल्ट जो है, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपने याद रखना है। तो जो इक्वेशन आ रही है वहाँ पर हमारे पास में क्या सॉल्यूशन आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है y इज इक्वल टू x की पावर अल्फ़ा
ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने कैसे निकालना है, अल्फ़ा निकालना है 1 माइनस सी बाई 2। अब ये c जो था वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस सी बाई 2 एंड c इज कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, एक्स की पावर अल्फ़ा c1 j अल्फ़ा के एक्स प्लस c2 y अल्फ़ा के एक्स, वेयर अल्फ़ा इज एन इंटीग्रल। अगर हमारे पास अल्फ़ा नॉन इंटीग्रल है तो इक्वेशन हमारे पास में क्या आएगा, y अल्फ़ा की जगह j माइनस अल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन याद रखने हैं और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो हमने इक्वेशन किए इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशंस है। तो ये सेम हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब ये जो इक्वेशन आई है वो सेम उसी तरीके की इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन हमारे पास में किस फॉर्म में आई है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ये एक्स डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस सी, यहाँ पे सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, ज़ीरो, एंड के हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है 1 माइनस सी बाई 2, तो ये आ जाएगी 1/2। अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा विच इज़ 1/2 एंड c1 अल्फ़ा अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, y अल्फ़ा में आएगा, दूसरा सॉल्यूशन जो आएगा c2 के साथ में। अगर अल्फ़ा इंटीग्रल नहीं है, अब यहाँ पर अल्फ़ा देखिए हमारे पास में एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, c1 j अल्फ़ा 1/2 x प्लस c2 j माइनस 1/2 एक्स। इंटीग्रल नहीं है तो ये वाला सॉल्यूशन हमने लगाना है। ठीक है, अब j 1/2 एक्स और j माइनस 1/2 एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब वो वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, u की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमें सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था y रूट एक्स आया था। ठीक है, और ये आ जाएगा x की पावर 1/2, अंदर क्या रह जाएगा c1 कॉन्स्टेंट, और j 1/2 एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होती है, रूट ऑफ 2 पाई एक्स साइन एक्स, एंड माइनस में क्या होता है, कोस आता है, तो ये आ जाएगा c2 रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स कोस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। अगर जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो आप ट्राई करना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होएगी तो आप मुझे सेंड करना। अदरवाइज सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल में भी इसी तरीके से आपको दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद हमने वेसल इक्वेशन बनानी है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जांपल है वो आप ट्राई करना, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू सेंड मी, एंड अदरवाइज हम कल 5th और 6th एग्जांपल करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और एक्सरसाइज भी आप साथ साथ करते रहना, अपने डाउट्स मुझे सेंड करते रहना। थैंक यू।